नमस्कार दोस्तों, टॉप 500 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूं और खुद ही उसका मैं जवाब दे रहा हूं। सवाल ये है कि आपको इस सीरीज़ को सीरियसली क्यों लेना चाहिए, और उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ है, मतलब 2022 प्रीलिम्स जो हुआ है, उसके पहले हमने टॉप 300 के नाम से एक सीरीज़ चलाई थी। 100 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे। 100 में से 65 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हमने पहले ही पढ़ा था, उनके बारे में डिस्कशन किया था और सबूत वाली वीडियो मैंने दिया है, आप जाके देख सकते हैं। इस बार हम 500 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। करंट भी है, इसमें स्टैटिक भी है, बाकायदा कवर कर रहे हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है, इन चीज़ों को आप लेके चलते हैं, बढ़िया से तैयार करते हैं, तो बहुत आसानी से आपका प्री हो जाएगा। और मैं अक्सर करूँगा, हमेशा करूँगा, जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद मैं सबूत दिखाऊँगा कि देखिए जो मैंने पढ़ाया था वहाँ से ये टॉपिक हमने पढ़े थे, क्वेश्चन पूछ लिया गया। यूपी पीसीएस में अभी हाल ही में मैंने वीडियो बनाया सबूत वाला, 77 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो 6-6.5 घंटे वाली वीडियो और बाकी करंट अफेयर और ये मिला के जो पीडीएफ मैंने दिया था, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि ये पॉलिटी का टॉपिक है और पॉलिटी की नोट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जो नए टॉपिक्स आएंगे उनके लिए एक मिसलेनियस की पीडीएफ नोट बन जाएगी और आपको दे दी जाएगी। वीडियोस धीरे धीरे करके आती रहेंगी, लेकिन आप जल्दी से तैयार करना चाहते हैं, बार बार रिवाइज़ करना चाहते हैं, प्री मेंस सारी नोट आप लेना चाहते हैं, जाइए कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई भ्रम है कि बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक की, संवैधानिक विकास। एक मिनट रुकिए। हाँ, देखिए इस टॉपिक को हम बड़े प्यार से कवर करेंगे। कारण इसका ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये जो टॉपिक है ना, संवैधानिक विकास, बड़ा कठिन है, बड़ा जटिल है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया क्या है, कैसे है, तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये टॉपिक पसंद नहीं है, इसका यूपीएससी से मतलब यूपीएससी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछती है, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। लेकिन चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको इस तरह से पढ़ाऊँ कि आप आसानी से समझ सकें और इसे बढ़िया तरीके से याद कर सकें, तैयार कर सकें। ठीक है, इसीलिए इस बड़े से टॉपिक को हम छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। इसकी वीडियो पहले भी मैंने डाली थी, लेकिन वो थोड़ी जल्दबाजी में है और बड़ा संक्षिप्त में मैंने बात ख़त्म कर दी है, तो बहुत सारे लोगों को शायद, जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है, शायद उनको समझने में दिक्कत हो। हालांकि वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, यहाँ थोड़ा और अच्छे से समझाऊँगा। देखिए क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि संवैधानिक विकास से क्या सेंस हम निकाल रहे हैं, क्या मतलब है। आज का जो हमारा संविधान है वो अचानक से नहीं बन गया। संविधान का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात यह है कि किसी भी देश में जो सिस्टम बनेगा, सरकार कैसे चलेगी, संस्थाएं अलग अलग कैसे गठित होंगी, उनके पास क्या शक्ति होगी, जनता को क्या अधिकार दिए जाएंगे, ये सब कुछ एक किताब में लिखा जाता है, वो है संविधान। तो उसके पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो वहाँ पे कुछ इस तरह के तरीके अपनाए गए, ऐसे सिस्टम लाया गया, ऐसे कानून बनाए गए जिसमें ये बात नहीं थी कि वो सरकार काम कैसे करेगी। वहाँ से धीरे धीरे ये संविधान की ओर का रास्ता क्लियर होता चला गया। ठीक है ना, एक बैकग्राउंड बनता चला गया। और उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, भारत पे, मान लेते हैं भारत है, चलिए इससे बढ़िया तो हम ऐसे ही बना दें आधा, ठीक है, ये भारत तो है। तो पहले क्या हुआ कि पहले अंग्रेज आए तो कंपनी के रूप में, मतलब कंपनी थी, कंपनी में जो लोग थे, अधिकारी थे, तो कंपनी ने कब्जा किया, युद्ध लड़े, जो भी किया 1858 के पहले तक जो भी कब्जा उन्होंने किया। और उसके बाद कंपनी का शासन चलता रहा, कंपनी बढ़िया से काम करती रही, उसके लिए और क्षेत्र और राजाओं को हराते रहे, क्षेत्र लेते रहे। तो कंपनी का शासन कैसे चलेगा, उसे ठीक करने के लिए इधर कहीं मान लीजिए ब्रिटेन की सरकार बैठी है, वहाँ की संसद, तो जो कंपनी ब्रिटेन की है, तो वो सरकारें कानून बनाती थी इस पर लागू करने के लिए। तो वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें जो हैं बननी शुरू हुई और वहीं संसद ने एक कानून बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का क्या मतलब है, कंपनी जो भारत में काम कर रही है वो कैसे कर रही है उसको रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया ब्रिटेन की संसद में। ठीक है, और उसमें कुछ बातें कही गई। आई बात समझ में। अब कौन सी बातें कही गई हैं जहाँ से प्रश्न पूछेंगे, मतलब यूपीएससी प्रश्न पूछेगी, वो हम देखते हैं। पहली बात ये किया गया कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई।
मतलब सरकार उसको मान रही है कि हाँ ठीक है, आप प्रशासनिक काम कर रहे हैं। राजनीति के क्या होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल सी चीज़ है कि आप कोई संगठन बना रहे हैं, अगर उसको मान्यता सरकार की ओर से नहीं मिलती है तो बहुत सारी सीमाएं हैं उसके सामने, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। जब मान्यता मिल जाती है तो बात कुछ और ही हो जाती है। तो यहाँ जो कंपनी प्रशासन चला रही है, जो राजनीतिक गतिविधियाँ कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको वहाँ की संसद ने रिकॉग्नाइज किया। यहाँ से प्रश्न बना है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, इसका क्या मतलब है? देखिए वहाँ पे प्रेसिडेंसीज होती थी उस समय, ठीक है, बंगाल था, मद्रास, बम्बई, 3 प्रेसिडेंसी थी। तो एक मतलब केंद्र रहेगा, वहाँ से शासन होगा, इस तरह की व्यवस्था शुरुआत वहाँ से कर दी गई, ठीक है। इस कानून से उसकी शुरुआत हुई। यहाँ से क्वेश्चन बना है, वो सारी लाइनें मैंने लिखी हैं जहाँ से प्रश्न बने हैं। अब उनको एक एक करके समझा देता हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, बंगाल का गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले इस कानून के बाद, इस एक्ट के बाद, पहले जो है, इस एक्ट के पहले जो व्यक्ति अधिकारी होता था बंगाल में, जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसको गवर्नर कहा जाता था। कानून बनने के बाद उसको कहा जाने लगा कि अब ये गवर्नर जनरल होगा, इसका नाम गवर्नर जनरल हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी ने भी पहले पूछे हैं और पीसीएस में भी आते हैं। जो पहला गवर्नर जनरल बना व्यक्ति, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया। मद्रास और मुंबई के गवर्नर उसके अधीन हो गए। एक मेन होगा, जैसे ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि 3 प्रेसिडेंसी थी, ये बंगाल है, ये मद्रास है, ये बम्बई है। अब क्या हुआ कि बंगाल को ऊंचा पद दे दिया, यहाँ का जो गवर्नर है अब इसको हटा के यहाँ ऊंचा कर दिया गया। यहाँ जो गवर्नर है, यहाँ जो गवर्नर है, ये इसके अधीन कर दिए गए, यानी कि इसका फैसला ज़्यादा बड़ा माना जाएगा, ये गवर्नर इसके अधीन है। एक केंद्र हो गया, यही बात कही जा रही है, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अब ये जो फैसले लेंगे, कैसे प्रशासन चलेगा, ये सारी बातें जो है सबसे इसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। बात आ गई समझ में? यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर के तहत उसके अंडर में मद्रास और मुंबई के गवर्नर मतलब आ गए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कई बार पूछा गया है। कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब? 1774 में, ठीक है। पुरानी पीडीएफ में शायद कहीं इसी में 1900 लिखा था, 1700 की जगह, वो बाई मिस्टेक हो गया था फिलहाल। तो 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया यहाँ से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सरकार कैसे चलेगी, उसमें न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आगे देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। कंपनी के कर्मचारियों को, जो कंपनी के कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है, वो बड़ा भ्रष्टाचार करने लगे थे। एक मज़ेदार बात देखिए क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन से कर्मचारी आते थे कंपनी के लिए काम करने के लिए, बाद में खुद का व्यापार शुरू कर देते थे, लोगों से रिश्वत लेने लगते थे, बहुत सारी चीज़ें करने लगते थे। तो इस कानून में, अब चूँकि रेगुलेटिंग एक्ट इसका नाम ही है, तो ये कहा गया कि भाई अगर आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उसके कर्मचारी हैं, तो आप निजी व्यापार नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। ऐसे आप सिविल सर्विस में जाएंगे ना, आप आईएएस बन जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने आपके लिए भी कुछ लिमिट लगा रखा है कि आप आईएएस के दौरान, इस पद के दौरान आप कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ की गई, फिलहाल भ्रष्टाचार रोकने के लिए, और भी चीज़ें। तो निजी व्यापार करने से रोक लगा दिया गया। आप कंपनी के कर्मचारी हैं, काम करिए, सैलरी लीजिए, खुश रहिए। इसके अलावा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने से रोक दिया गया। अब रिश्वत लेके बहुत सारे काम करते थे, ये भ्रष्टाचार वगैरह इंसान की बहुत पुरानी आदत है, ठीक है। तो इस पे रोक लगा दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया। एक तरह से कहें कि बॉडी बना दी गई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें कुछ मेंबर होते थे, ठीक है। पीसीएस में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन कौन से मेंबर थे, लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत रेयर है यहाँ से उस तरह का क्वेश्चन पूछना। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब बनाए गए, ये पूछा जा सकता है कब बनाया गया। तो इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया गया। इसका क्या मतलब? ये जो डायरेक्टर्स हैं ये देखेंगे कि कंपनी कैसे काम कर रही है। बात समझ में आ रही है? देखिए, कानून है, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करना है, देखना है। तो ये वो प्रावधान है, वो बातें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जा सकता है। इस टॉपिक से यूपीएससी भी सीधे सीधे प्रश्न पूछती है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है, लेकिन फैक्ट को याद करने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद कुछ साल बाद
चौरासी में 1784 में एक एक्ट बनाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या किया गया, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने पिछले कानून में देखा कि राजनीतिक और प्रशासनिक कामों को मान्यता दी गई थी। इस कानून में क्या किया गया कि भाई राजनीतिक काम कंपनी के हैं वो अलग रहें, ठीक, और प्रशासनिक काम अलग हैं। समझ रहे हैं, प्रशासन चलाने का मतलब कंपनी में अधिकारी हैं, काम कैसे चल रहा है, रेवेन्यू सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें। पॉलिटिक्स यानी कि राजाओं के साथ हमारा क्या रिलेशन है, जो नीतियाँ बनानी है वो कैसे चलेंगी, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। प्रशासन का काम अलग होगा, ठीक है, राजनीति का काम अलग होगा, अलग अलग तरीके से इनको देखा जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये काम किया गया 1784 के एक्ट में। इसके बाद देखिए, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसकी स्थापना की गई, ठीक, और पहले से एक तो था ही प्रशासनिक काम के लिए, समझ रहे हैं ना, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके साथ ही साथ द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन हो गया, एक प्रशासन देख रहा है, एक राजनीति देख रहा है, समझ रहे हैं ना। और ये लाइन जो अगली लाइन लिखी है, यहाँ से क्वेश्चन पहले ही पूछे गए हैं कि पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस समय सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि जितने क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जे में ले लिया है वो ब्रिटेन की ज़मीन है, हमारी जगह है, मतलब हमने कब्जा किया, हमारे आधिपत्य का जगह है, हमने लिया है, उसको जीता है, जो भी कहिए। तो ये बाकायदा कानून में उन्होंने कह दिया, लिख दिया। इसके बाद सरकार का कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण हो गया। इस कानून के तहत कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे प्रशासन चलेगा उसका, इसमें वहाँ की सरकार का, ब्रिटेन की सरकार का पूरा हस्तक्षेप हो गया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और ये इसलिए भी था कि कहीं हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली ना हो, कोई पैरेलल सरकार ना चलने लगे, तो सरकार की वो अलग चिंता थी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एक और देखते हैं, 1733 में एक दोस्त ने पूछा कि सर, सॉरी 1813 वाला आपने नहीं लिया। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है, संविधान का बैकग्राउंड कैसे बन रहा है। 1813 में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी जिससे कि संवैधानिक विकास से उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन करा दूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको एक वीडियो बना कर दिखा दूँगा, हालांकि नोट में ये चीज़ें शायद हैं, हाँ होगा। तो क्या है कि 1813 में एक कानून बनाया गया था, उसमें जो है, जो कंपनी काम कर रही है उसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई, जैसे कि एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, बस दो चीज़ें छोड़ दी गई। चीन के साथ व्यापार कर सकती थी कंपनी, और चाय पर, इस पर एक अधिकार था, बाकी हटा दिया गया, ठीक है ना। तो खैर 1833 में एक चार्टर अधिनियम बना। अब इसमें क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब वो पूरे देश का गवर्नर जनरल हो गया। पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल, बाकी जो गवर्नर थे आपने देखा वो अधीन थे उसके। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल को ज़्यादा शक्तियां दी गई, यानी कि जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो पूरे देश का गवर्नर जनरल होगा, भारत का। और इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था विलियम बेंटिक। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देश का, भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बनाया गया, किस कानून के तहत, 1833 का चार्टर अधिनियम। और ये व्यक्ति कौन था, विलियम बेंटिक था, ठीक है। और इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ नहीं थी, जो सिविल जो अधिकार हैं वो भी इसके पास था, और जो सेना से संबंधित अधिकार था वो भी था। यानी कि प्रशासन और बाकी नीतियों से संबंधित भी फैसला करेगा, युद्ध वगैरह करना हो तो भी ये मतलब मेन व्यक्ति है जो फैसला करेगा। अब देखिए, इसमें एक चीज़ की गई, जो बेचारे मद्रास और मुंबई के गवर्नर जो बच गए थे, उनकी जो कानून संबंधी शक्तियाँ थी, विधायी शक्तियाँ थी, उनको छीन लिया गया। बाकी वो प्रशासन वगैरह अब देखेंगे, ठीक है। तो उनको और कमज़ोर किया गया। पहले तो उनके इसके अधीन किया गया था बंगाल वाले के, अब उनकी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ छीन ली गई, सारी नहीं, जो कानून बनाने से संबंधित शक्तियाँ हैं, उस पर फैसला लेने वाली शक्तियाँ हैं ये। अब देखिए, अब इस तरह से आप देखेंगे ध्यान से, तो कंपनी को एक तरह से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। वो प्रशासन का काम देख रही है, कैसे काम चलेगा, कैसे व्यापार होगा, कैसे जो है रेवेन्यू वगैरह बाकी चीज़ें। बाकी नियंत्रण पूरी तरह से पहले भी सरकार का हो चुका है, ब्रिटेन का, ठीक है। और राजनीतिक फैसले अब सरकार ले रही है। हालांकि अभी और भी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, शिकंजा कसता जा रहा है, ब्रिटेन की सरकार कंपनी पे हावी हो रही है। इसके बाद देखिए, भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछा गया है, सेंटेंस बना कर पूछा गया है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना कर पूछा गया है। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, अगर ये लाइन आपको याद है
तो किसी भी तरह से घुमाया जाएगा, मेन कड़ी यही रहती है, इसके आधार पे आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो विधि आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, इसी कानून के तहत। और कब की गई? 1833 में हुई, ठीक है। लॉर्ड मैकाले को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। पहले विधि आयोग के ये जो अध्यक्ष थे, कौन? लॉर्ड मैकाले। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये 1833 का चार्टर एक्ट है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये 1853 में क्या हुआ, इसको हम बाद में देखते हैं, मतलब अगली कड़ी में। इस वीडियो को आप अच्छे से एक दो बार देख लीजिए, 15 मिनट हो चुके हैं इसमें। और पीडीएफ नोट है तो अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, नहीं है तो जाके ले लीजिए, सिंपल है। बहुत सारी चीज़ें आपको एडवांस में मिल जाएंगी, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।